नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। मतदान का लाइव टाइम प्रतिशत और सटीक डेटा मिलने हेतु राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों में मजबूत मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने का रास्ता अब खुल गया है। इस हेतु केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य के 1281 मतदान केंद्रों में चुनाव के समय मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें अमरावती जिले के बेहद दुर्गम इलाके में स्थित 72 मतदान केंद्रों का समावेश है। ये सभी मतदान केंद्र आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की चिखलदरा व धारणी तहसील अंतर्गत पहाड़ी इलाकों में स्थित है। इस बारे में मंडल न्यूज को जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे ने बताया कि मतदान वाले दिन हर 2 घंटों में मतदान की स्थिति को अपडेट करना जरूरी होता है, लेकिन अमरावती जिले में मेलघाट के दुर्गम इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं रहने के चलते वहां के मतदान केंद्रों पर हुए मतदान की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी। साथ ही दुर्गम क्षेत्र के किसी मतदान केंद्र पर किसी तरह की कोई समस्या होने पर उसकी सूचना भी समय पर नहीं मिल पाती थी। ऐसे में दुर्गम क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता रहना बेहद जरूरी था, जिसके रहने पर अब पल पल की जानकारी को प्राप्त करते हुए प्रत्येक 2 घंटे में मतदान के प्रतिशत की जानकारी को अपडेट किया जा सकेगा। दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने आज जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित बैठक में दिव्यांग कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगों के द्वारा अभियान को अमल में लाने हेतु बुलाई गई समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्थानीय स्वायत्त संस्था की ओर से दिव्यांगों के लिए आरक्षित होने वाले 5% दिव्यांग निधि को दिव्यांगों के स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा व उनके स्वावलंबी बनाने के लिए खर्च किया जाए। साथ ही इस अभियान को प्रभावी रूप से अमल में लाने हेतु सभी लोगों द्वारा प्रयास किए जाए। अमरावती विभागानं आरोग्यासाठी काम करावं, अर्थात प्रमाणपत्र कसे द्यायचे, UTID कार्ड कसं द्यायचं, त्या दिव्यांगांचं आरोग्य तपासणी कसे करता येईल किंवा याबाबत कसं काम करते त्याचा एक प्रस्ताव तयार करावा। अकोल्याने रोजगार आणि शिक्षण करावं, यवतमाळने क्रीडा करावं, बुलढाण्याने कौशल्य शिक्षण आणि घरकुल यामध्ये काम केलं पाहिजे आणि वाशिमने शेतकरी दिव्यांग यासाठी काम केलं पाहिजे। तर एकंदरीत आपण हा सगळं करताना आपलं अभियान मात्र सगळ्या जिल्ह्यांनी म्हणजे अपंगाचं प्रमाणपत्र आणि UTID कार्ड सगळ्यांसाठी, सर्वांना UTID कार्ड आणि दिव्यांगाचं प्रमाणपत्र एकही शिल्लक राहता कामा नये, यासाठी आपण CS कडे बसून किंवा आपलं DHO येता करून आपल्याला कसं करता येईल। गतरोज जिलाधीश कार्यालय के सभागार में संभागीय आयुक्त निधि पांडे की अध्यक्षता के तहत विभागीय कृति दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें जरूरतमंदों को घरकुल मिलने हेतु अतिक्रमण को नियमानुकूल करने की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने के संदर्भ में संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे द्वारा निर्देश जारी किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को तीव्र गति के साथ पूरा करते हुए जरूरतमंदों को घरकुल उपलब्ध कराए जाए। सोयाबीन, कपास व संतरे को योग्य भाव दिए जाने की मांग उठाते हुए आज किसान परिवार के युवाओं द्वारा नांदगांव पेट टोल नाके पर रास्ता रोको सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसके तहत किसान परिवारों के युवाओं ने रास्ते पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध भी किया। इस समय अपनी विभिन्न मांगों को उठाने के साथ ही आंदोलनकारियों ने पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ती किसान आत्महत्याओं को लेकर चिंता भी जताई। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र एसटी कामगार संगठन द्वारा समूचे राज्य में राज्य परिवहन निगम के विभागीय कार्यालयों के समक्ष विगत 13 फरवरी से आमरण अनशन करना शुरू किया गया है, जिसके तहत संगठन के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा विगत 13 फरवरी से अमरावती के विभागीय नियंत्रक कार्यालय के सामने ठिया लगाते हुए अनशन किया जा रहा है, जो आज लगातार तीसरे दिन भी जारी था। ट्राइबल फोरम के दिनेश टेकाम द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि विगत दिनों शुभम गुप्ता नामक वकील ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए खुद पर चाकू से हमला कर घायल किए जाने की बात कही थी। ऐसे में फ्रेजरपुरा पुलिस ने गुप्ता द्वारा उल्लेखित व्यक्तियों पर अपराध दाखिल कर मामला दर्ज किया, जो कि सरासर गलत है। पुलिस ने पहले इस मामले की जाँच करनी चाहिए थी, फिर इसके बाद मामला दर्ज करना चाहिए था। महादेवखुरी परिसरामध्ये मागील बरेच दिवसापासून सार्वजनिक महानगरपालिकेच्या जागेवरचा वाद सुरू आहे। सदर जागा महानगरपालिकेची असून त्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक गजानन टांगले किराणा दुकानधारक आणि ॲडव्होकेट शुभम गुप्ता यांनी आदिवासी महिलांशी वाद घातला। त्या प्रकरणी स्थानिक फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशन येथे तक्रारी दिलेल्या आहे, परंतु 2 दिवसापूर्वी काही प्रसिद्धी पत्रकांद्वारे आदिवासी महिलांच्या कुटुंबातील शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावं आणि त्यांच्या कुटुंबातील पुरुषांची नावं तक्रारीमध्ये देऊन त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा जो प्रकार गजानन टांगले आणि शुभम गुप्ता यांनी केला, त्या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं।
नांदगांवपेट स्थित सोफिया विद्युत केंद्र से निकलने वाली राख को ले जाने वाले वाहनों की जांच कर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जांच कर दोषी पाए जाने पर दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई करने की मांग भीम आर्मी के रितेश तेलमोरे ने विवेकानंद कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की है। सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के जेल रोड स्थित यूनिट नंबर 4 हॉस्टल की 100 छात्राएं आज हॉस्टल के वार्डन व कर्मचारियों की शिकायत लेकर जिलाधीश कार्यालय पहुंची, जहां पर छात्राओं ने अपनी शिकायतों का निवेदन जिलाधीश को सौंपा। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में शहीद जवानों को युवा कांग्रेस द्वारा गत रोज इरविन चौराहे पर शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु के स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में पार्टी के दीवार लेखन अभियान को उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है। इस अभियान अंतर्गत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता विविध प्रभागों में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगाकर दीवारों पर कमल का चित्र बना रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती शहर तथा ब्रिजलाल वियाणी विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आज दोपहर ख्यातनाम कर सलाहकार माधव क्रिस्ती के व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस चर्चा सत्र में हिस्सा लेने हेतु शहर के कई गणमान्य भी पहुंचे थे। वलगांव रोड स्थित डिप्टी ग्राउंड में जारी सरकार हॉकी कप के दौरान आज गुरुवार को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने मैच के दौरान खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस समय उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के आसिफ हुसैन ने सीपी रेड्डी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। अंजलि बहुद्देशीय संस्था व युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा युवा स्वाभिमान महोत्सव अंतर्गत अमरावती टेनिस एसोसिएशन की ओर से सांसद नवनीत राणा चषक भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किरण नगर स्थित नरसम्मा कॉलेज के क्रीड़ांगण पर किया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रत्येक भेंट देते हुए विधायक रवि राणा ने भी बल्लेबाजी में हाथ आजमाए और जमकर बैटिंग की। विधायक रवि राणा की इस धुआंधार बैटिंग को देखकर क्रिकेट प्रेमियों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। मेलघाट कन्या व प्रतवाड़ा निवासी इशिका कास्देकर ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल कर श्रीलंका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अपना स्थान बनाया है। ऐसे में विधायक रवि राणा ने इशिका कास्देकर का सत्कार कर उसे अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष संपत्ति कर से 2 गुनी से अधिक आय अपेक्षित रहने के बावजूद महानगर पालिका की ओर से अब तक नागरिकों के घर तक संपत्ति कर के बिल नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते संपत्ति कर वसूली ठप पड़ी है। मनपा के आर्थिक आय का प्रमुख स्रोत संपत्ति कर रहने से मनपा की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई है। गत वर्ष संपत्ति कर से महानगर पालिका को 61 करोड़ 99 लाख रुपए की आय अपेक्षित थी तथा करीब 65 करोड़ रुपए यानी 57% की कर वसूली हुई थी। इस दौरान महानगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कर वसूली की रफ्तार कम हो गई थी। फिर भी मनपा की तिजोरी में 50 करोड़ रुपए जमा हो पाए थे, लेकिन इस बार की स्थिति काफी अलग है। मनपा क्षेत्र की संपत्ति का सर्वेक्षण और कर मूल्यांकन हुआ है, परंतु अब तक संपत्ति धारकों को घर टैक्स के बिल ही नहीं भेजे गए। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की अमरावती शाखा द्वारा रविवार 18 फरवरी को दोपहर 1 बजे डेंटो प्रीमियर लीग सीजन 5 बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बडनेरा रोड पर तापड़िया सिटी सेंटर के सामने स्थित खेल कट्टा बॉक्स क्रिकेट मैदान पर यह प्रीमियर लीग आयोजित होगी, जिसमें कुल 6 फ्रेंचाइजी और उनकी टीमें शामिल हैं। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज सुबह बडनेरा जोन क्रमांक 4 में अलग अलग स्थानों पर विकसित भारत यात्रा का आयोजन किया गया था। इस समय मनपा उपायुक्त मेघना वासनकर सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। राजापेट परिसर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में गत रोज रामदेव बाबा भक्तगण महिला मंडल द्वारा भजन सरिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सुंदर और प्रचलित भजन महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। आगामी सोमवार 19 फरवरी को मनाई जाने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती तथा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु आज सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा रूट मार्च किया गया। इसके तहत कोतवाली पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में अनुशासनबद्ध तरीके से रूट मार्च करते हुए एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वलगांव रोड पर नवसारी परिसर स्थित अमन पैलेस में बीती रात आयोजित रिसेप्शन पार्टी के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर और नागपुरी गेट थाना पुलिस तुरंत अमन पैलेस पहुंची, क्योंकि झगड़े में शामिल एक व्यक्ति का नाम पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरतापूर्वक लिया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा 2 लोगों के खिलाफ रिसेप्शन में शामिल महिला के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत दर्ज कराएगी, जिसके आधार पर पुलिस ने कैसर कुरैशी व हुसैर कुरैशी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। कांग्रेस नगर के पास राणा नगर में रहने वाली 53 वर्षीय मुख्याध्यापिका द्वारा फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दी गई शिकायत में बताया गया कि उसका बेटा एक स्कूल में नौकरी करता है तथा शाला में पढ़ाने वाली शिक्षिका के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन उस शिक्षिका के भाई को यह संदेह था कि शायद उसकी बहन के साथ उसके बेटे का प्रेम संबंध चल रहा है, जिससे चिढ़कर शिक्षिका के भाई ने अपने एक साथीदार के साथ मिलकर उसके बेटे से मारपीट की और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।
जिला सामान्य अस्पताल में अपनी स्वास्थ्य जांच जल्द से जल्द कराने हेतु पहले नंबर लगाने को लेकर हुई विवाद में दो महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गई तथा दोनों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई। इस समय मौके पर उपस्थित कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए दोनों महिलाओं को एक दूसरे से अलग किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन से नंबर लगाने व चिट्ठी बनाने हेतु और भी काउंटर खोलने का अनुरोध किया। इस मामले को लेकर पुलिस के पास फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। अमरावती शहर व परिसर में 3 अलग अलग घटनाओं में युवक व अधेड़ सहित 3 लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जेवर नगर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके शव को शवागार में पहुंचाया। दूसरी घटना कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत बनकरवाड़ी आनंदनगर में हुई, जहां पर 29 साल के मनीष बनकर ने खिड़की से फांसी लगाई। तीसरी घटना नांदगांव पेट के यावलपुरा में हुई, जहाँ विट्ठल गबने ने अपने बंगाली कुर्ते से गले पर फंदा लगाकर फांसी लगा ली। गबने ने फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी व बेटों से वाद विवाद करते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। ऑनलाइन मसाज सर्विस के नाम पर अमरावती में रहने वाले एक नौकरी पेशा व्यक्ति को 2,29,340 रुपए से ठग लिया गया। इस व्यक्ति को घर पर आकर मसाज कर देने से संबंधित व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसके झांसे में आकर नकीब अहमद मुजीब अहमद नामक 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 2.25 लाख रुपए गंवा दिए। जिले के वरुड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ विवाह करते हुए उसे गर्भवती कर देने के मामले में वरुड पुलिस ने उक्त नाबालिग युवती के पति सहित अन्य 2 लोगों को दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। बडनेरा पुलिस थाने के डीबी पथक द्वारा विगत 24 घंटों के दौरान बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में चलने वाले अवैध धंधों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक के बाद एक कई कार्रवाइयां की गई, जिसके तहत जुआ प्रतिबंधक कानून अंतर्गत 4 तथा दारूबंदी कानून अंतर्गत 2 कार्रवाइयां की गई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यवतमाल वर्धा जिले की सीमा पर वर्धा नदी के पास वर्धा नदी की पुलिया से तेज रफ्तार कार सीधे नदी में जा गिरी। इस हादसे में पंजाब निवासी 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पंजाब के 3 व्यापारी अपनी इनोवा कार में सवार होकर नागपुर की ओर जा रहे थे। मृतकों की शिनाख्त लुधियाना में रहने वाले सुशील जगताप व हेमंत ठोमरे के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में कुशल सिंह रेसपाल सिंह नामक व्यक्ति घायल हुआ। बुल्ढाना जिले की मेहकर तहसील अंतर्गत डोन गांव में आज 15 फरवरी को तड़के 2:30 बजे के आसपास एक घर में भीषण आग लग गई। इस आग में बुरी तरह झुलस जाने की वजह से 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुभद्राबाई खोड़के की मौत हो गई। साथ ही 2 घरों का साजो सामान जलकर करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ।